ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कौन सी लाफिंग बुद्धा आपकी कौन सी मनोकामना को पूरी करती है और इसको कहाँ पे रखना चाहिए। लाफिंग बुद्धा को, इसको नहीं, इनको वर्ड होगा, इनको कहाँ पे रखना चाहिए। देखिए, चीनी पद्धति वाली फैंक्सी में एक्वेरियम और लाफिंग बुद्धा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जहाँ एक्वेरियम के लिए दिशाओं के साथ ये भी निर्धारित है कि उसमें कितनी मछलियाँ और कौन कौन सी मछलियाँ रखना शुभ है, वहीं किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए घर में किस तरह का लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए, इसका भी एक नियम है। लाफिंग बुद्धा मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। सामान्य तौर पर अलग अलग प्रकार और आकार वाले लाफिंग बुद्धा उपलब्ध हैं। किसी के हाथ में खादान है तो कोई कोई मस्त मौला सा दिखाई देते हैं। तो आपके लिए कौन सा लाफिंग बुद्धा सही है, अर्थात कौन सा लाफिंग बुद्धा किस मनोकामना की पूर्ति करता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे एक लाफिंग बुद्धा है, तो लाफिंग बुद्धा को घर के मुख्य द्वार पर रखा जाना चाहिए ताकि घर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को अवश्य दिखाई पड़े। लाफिंग बुद्धा को 2.5 से 3 फुट की ऊंचाई पर किसी मेज या स्टूल पर रखना चाहिए। खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है लाफिंग बुद्धा। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही कोई कोना है तो लाफिंग बुद्धा को वहीं पर रखिए, लेकिन इन्हें स्थान देते हुए ध्यान रखें कि कोई इनसे टकराए नहीं। घर में खुशहाली और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हंसती हुई बुद्ध की प्रतिमा को इस तरह से रखें जैसे वे अपने आने वाले मेहमान को देख रहे हैं। जैसे एक थैला लिए लाफिंग बुद्धा होते हैं। अनेक किस्मों में मिलने वाले लाफिंग बुद्धा की एक किस्म है जिसमें वो अपने हाथ में थैला लिए खड़े हैं या बैठे हैं। थैला लिए लाफिंग बुद्धा दुकान या ऑफिस के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। यह आमदनी के द्वार खोलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कहीं लाफिंग बुद्धा के पास जो थैला है वो खाली तो नहीं है। इस थैले में रखा गया सामान बाहर तक नजर आना चाहिए। फिर धातु से बना हुआ लाफिंग बुद्धा होते हैं। सामान्य तौर पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति मिट्टी से बनी होती है, लेकिन आप धातु का लाफिंग बुद्धा भी रख सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव अलग होता है। ऐसे व्यक्ति जो कभी निर्णय नहीं ले पाते, जिनका निर्णय क्षमता बहुत कमजोर होता है, वे धातु से बने हंसते हुए बुद्धा की प्रतिमा अपने घर या ऑफिस में रख सकते हैं। इससे आपके निर्णय की लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। धातु से बने लाफिंग बुद्धा को रखने के लिए कुछ और बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे इसे हमेशा ऊंचाई पर रखना चाहिए। यह मूर्ति खंडित, गंदी और धूल मिट्टी से सनी हुई नहीं होनी चाहिए। आपको इन मूर्तियों की पूजा कभी नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करना है। फिर एक लाफिंग बुद्धा होते हैं जो ध्यान में रहते हैं। लाफिंग बुद्धा जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ध्यान में मशगूल है, उसे घर में रखने से घर का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण होता है। संतान प्राप्ति के लिए भी रख सकते हैं। धन की पोटली अपने कांधे पर टांगे लाफिंग बुद्धा किसी भी घर या ऑफिस के लिए शुभ माने गए हैं। वहीं बच्चों के साथ बैठे लाफिंग बुद्धा संतान प्राप्ति के लिए रखे जाते हैं। सेलिंग बोट में भी होता है। जो सेलिंग बोट होते हैं उसमें लाफिंग बुद्धा को बिठाया जाता है। तो जिस लाफिंग बुद्धा के हाथ में एक सोने का सिक्का और दूसरे हाथ में पंखा होता है तो ये घर में खुशहाली लेकर आते हैं। इसके अलावा नाव पर बैठे लाफिंग बुद्धा को ऑफिस टेबल पर रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, नाव कुछ इस तरह से रखी जानी चाहिए कि ऑफिस के अंदर आती हुई दिखाई दे। बीमारी का पता भी चल जाता है। अगर आपके घर में कोई बीमार है लेकिन किसी परीक्षण में साबित नहीं हो पा रहा है कि दरअसल बीमारी क्या है, तो हाथ में वूलू लिए लाफिंग बुद्धा को बीमार व्यक्ति के तकिए पास रख देना चाहिए। जल्दी जांच में उसकी बीमारी का पता चल जाएगा। वूलू एक प्रकार का चीनी फल है जो पीले रंग का होता है। फिर ड्रैगन पर बैठी हुई लाफिंग बुद्धा भी होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई जादू टोना करता है या किसी की बुरी नज़र आपके घर के सदस्यों पर पड़ी है, तो आपको ड्रैगन पर बैठे दिव्य शक्तियों के स्वामी लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखना चाहिए। कुछ सावधानियां हैं जो हम आपको बता देते हैं।
अलग अलग प्रकार के लाफिंग बुद्धा की अलग अलग इच्छाएं पूरी करते हैं। लाफिंग बुद्धा को आप घर या ऑफिस में कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानियों के साथ। आप लाफिंग बुद्धा को जहां भी रखें, लेकिन ये ध्यान रखें कि इन्हें कभी जमीन पर नहीं रखा जाना चाहिए। इन्हें उसी तरह पूजनीय स्थान पर रखें जैसे भगवान को रखा जाता है। आप इन्हें बैठक में रख सकते हैं ताकि आगंतुकों की नजर इन पर पड़े। लाफिंग बुद्धा को कोई बाथरूम में, डाइनिंग टेबल पर, टॉयलेट में, बेडरूम में या रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।